पर किसान है। क्या कर्ज माफी और किसान बिल को लेकर चल रही सियासत के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवेदी मुद्दे के संभावित नुकसान को डाइल्यूट करने की एक और पहल कर डाली है। अब से थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे उन्हें, वो लाइव थे, किसानों से संवाद कर रहे थे। सीएम शिवराज ने ऐलान किया है कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि में राज्य सरकार किसानों को 4,000 रुपए की राशि अलग से देगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान में पहले से दी जा रही 6,000 की राशि में ये 4,000 जुड़ जाने के बाद अब प्रदेश के करीब 85 लाख, हालांकि इस आंकड़े में आगे पीछे है, कोई 77 लाख कहता है, कोई 85 लाख कहता है, तो किसानों के खाते में सालाना 10,000 रुपए आएंगे। इस सौगात की टाइमिंग बेहद खास है और शिवराज का डिफेंस में भी अटैकिंग गेम भी जोरदार। विधानसभा में सरकार की तरफ से लिखित में यह मंजूरी मिल जाने के बाद कि कमलनाथ सरकार में प्रदेश के 26,95,000 किसानों का 11,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा माफ हुआ है। कांग्रेस अपने जांचे परखे मुद्दे को विरोधियों की सर्टिफाइड कॉपी के साथ किसानों के बीच जाने की तैयारी कर रही थी कि लीजिए, तब तक शिवराज ने दांव खेल दिया। उधर किसानों के लिए लाए गए कानून का विरोध कर रही कांग्रेस इस बिल से नाराज किसानों का गुस्सा भी 28 सीटों पर भुनाने की तैयारी में है। लेकिन वहां भी शिवराज ने क्षेत्र रक्षण के साथ गांव और चौपाल तक किसानों का भ्रम दूर करने का अभियान प्लान किया है। तो एमपी की सियासत में फिर एक बार टारगेट पर है किसान, लेकिन सवाल यह है कि नफे की जगह खेती में बार बार नुकसान भुगत रहा किसान अपने टारगेट पर कब पहुंच पाएगा। सवाल यह है कि अन्नदाता कब तक पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मतदाता ही बना रहेगा। सवाल उठा है तो जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। आज हमने फैसला किया है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि के रूप में 2 किस्तों में 2-2 हजार रुपया उनको और दिए जाएंगे। तो ये 4,000 रुपया और एडिशन होके आप सोचिए गरीब किसान के पास 10,000 रुपया साल की एक निश्चित आमदनी होगी। कमलनाथ सरकार में कर्ज माफी हुई है। शिवराज सरकार की आधिकारिक मोहर के साथ ये जवाब लिए कांग्रेस जनता के बीच पहुंच पाती, उसके पहले शिवराज सरकार ने किसानों तक ये खबर पहुंचाने की तैयारी कर ली कि अब उनके खाते में किसान सम्मान के 6,000 नहीं, पूरे 10,000 आएंगे। केंद्र सरकार से मिलने वाले 6,000 के अलावा जो बाकी 4,000 हैं, वो शिवराज सरकार देगी। ग्रामीण वोटर वाली 28 सीटों के साथ क्या शिवराज ने एक झटके में प्रदेश के करीब 85 लाख किसानों को टारगेट कर लिया है? तो मैंने जब हिसाब किताब देखा तो होना था 50,000 करोड़ तक, रह गया वो 6,000 करोड़ तक, और 6,000 करोड़ में कुछ तो सर्टिफिकेट झूठे ही बन गए, प्रमाण पत्र दे दिया माफ, और पैसा मुझसे मांगे सहकारिता वालों ने, दो हम तो खाएंगे वो कर्जा माफी के। हालांकि अब तो इस सरकारी दस्तावेज के साथ कांग्रेस कर्ज माफी का सबूत दिखा रही है कि कमलनाथ सरकार ने जो कहा वो किया, और प्रदेश के 51 जिलों में 2 चरणों में किसानों की कर्ज माफी हुई, जिसमें प्रदेश के 26,95,000 किसानों का 11,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा माफ हुआ। लेकिन कृषि मंत्री कमल पटेल तो ये काफी पहले कह चुके थे कि कर्ज माफी हुई है, इससे इनकार नहीं। हमने ये कभी नहीं कहा कर्ज माफी नहीं, हमने ये कहा 2 लाख, देखिए हमारे शब्द देखना, 48 लाख किसानों के 54,000 करोड़ 2 लाख तक के माफ किए जाते हैं, प्रमाण पत्र दे दिए। सरकार ने स्वीकार करा है कि इस मध्य प्रदेश में 2 चरणों में लगभग 26 लाख से अधिक किसानों का ऋण माफ हुआ है। बीजेपी के लिए फिक्र किसान बिल का विरोध भी है। कुछ किसान संगठनों के सहारे कांग्रेस इसे उपचुनाव में भुनाने की तैयारी में है। हालांकि अब बीजेपी भी कमर कस रही है कि इस बिल की हकीकत लेकर जनता के बीच जाएगी। मंडियां भी रहेगी, समर्थन मूल्य पे खरीदी भी होगी, और उसके बाद किसानों को और अधिक व्यापार प्रतिस्पर्धा मिलेगा। जब प्रतिस्पर्धा होगी किसान के खेत से, खलियान से, और माल बिकेगा और व्यापारी ज्यादा होंगे, बड़े बड़े लोग भी उद्योग उसमें आएंगे खरीदने, तो जब व्यापारी ज्यादा होंगे तो किसान का माल ज्यादा रेट में बिकेगा। 51 जिलों में किसानों की कर्ज माफी हुई है, उनमें खास तौर पर बमौरी समेत ग्वालियर चंबल की उपचुनाव वाली कई सीटें हैं। 10 दिन के भीतर किसानों की कर्ज माफी कांग्रेस का गेम चेंजर प्लान था। किसानों को साधने का शिवराज का ये दांव क्या एमपी की सियासत के टर्निंग पॉइंट इस चुनाव में काम कर जाएगा? सवाल अन्नदाता का है, जवाब तो देना होगा।
भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव और शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं अजय विश्नोई, वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हैं। अजय जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान सचिन यादव, ये पूर्व कृषि मंत्री हैं, पिछली सरकार में कृषि मंत्री थे। सचिन जी का बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान मनीष दीक्षित, पत्रकारिता का चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सचिन जी से कर लेते हैं। सचिन जी, उत्साहित थे आप लोग कि गवर्नमेंट ने कम से कम विधानसभा के अंदर तो कबूला के कर्ज माफी हुई, तमाम आंकड़े सामने आ गए। आज उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ा दिया शिवराज जी ने और कहा कि किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ा दी जाएगी और वो संवाद भी करने लगे किसानों से।